एक गांव में सभी लोग खुशहाली से रहते थे। रात के समय में एक औरत गांव में घुस आती है। औरत बिल्कुल अनजान थी, कोई भी उसे नहीं जानता था। औरत गांव में घुस आती है। सुबह होते ही लोगों से घर के बारे में तलाश करती है ताकि उसे रहने के लिए कोई अच्छा सा घर मिल सके। गांव की औरतें उसे जानती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी गांव में एक घर खाली पड़ा था। उसे उसके बारे में बताती है कि वहाँ वहाँ चली जाए और आराम से रहे। औरत की नज़रें कुछ अजीब सी लग रही थी, इस वजह से गांव की औरतें उससे ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी। वहाँ एक छोटे से घर में चली जाती है। उसे काफ़ी ज़ोरों से भूख लग रही थी, लेकिन खाने के लिए अभी तक उसके पास कुछ भी नहीं था। पेट में ज़ोर ज़ोर से चूहे कूद रहे थे, इसलिए वहाँ गांव में खाने के लिए चली जाती है ताकि उसे कोई खाना दे दे। गांव में हर घर में फिरती है और खाना मांगती है, लेकिन औरतें कहती है कि हमारे पास इतना राशन नहीं है कि हम तीसरे किसी इंसान को खाना खिला सकें। इसलिए उसे कोई भी खाना देने को तैयार नहीं था। क्योंकि वहाँ अजनबी थी, इसलिए लोग उससे झूठी बातें बनाकर छुटकारा पाना चाहते थे। औरत कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तुम खाना दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। लेकिन फिर भी कोई उसे खाना देने को तैयार नहीं था, क्योंकि लोग उससे काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। उसकी निगाहें कुछ अलग सी लग रही थी। वहाँ हर घर जाती है और खाना मांगती है। औरतें उससे कुछ न कुछ बहाना बना देती है और उसे घर से निकाल देती है। कहती है कि तुम अभी अजनबी हो, हमारे घर पर भी वैसे भी इतना खाना नहीं है कि तुम्हें खिला सके। वहाँ कहती है मुझे खाना खिला दो, उसके बदले में तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ। उसके हद से ज़्यादा जिद करने के बावजूद भी कोई उसकी नहीं सुन रहा था और उसे खाना देने को तैयार नहीं था। वह औरत गांव के बाहर तालाब के पास खड़ी रहती है। उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको भूख लगी थी और उसे कोई खाना देने को तैयार नहीं था। वह कहती है इस गांव के लोग भी कितने अजीब है, किसी अजनबी इंसान को खाना खिलाने तक की नीयत नहीं रखते। और हमारे यहाँ देखो, हम तो हर किसी को खाना खिला देते हैं। इस गांव के लोग भी मुझे बहुत अजीब लगे। यहाँ सारी बातें खड़ा खड़ा एक किसान सुन रहा था। किसान बहुत ही मेहनती था, साथ ही साथ उसकी नीयत भी बहुत साफ थी। वह हमेशा लोगों की मदद करता था। वह कहने लगा मुझे इस औरत से मिलना चाहिए, गांव में नहीं दिखाई देती है, पता नहीं क्या दिक्कत है। वह किसान उस औरत के पास जाता और कहता है आपको क्या दिक्कत है, क्या कोई परेशानी है क्या हमारे गांव में? अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकती हो, मैं आपकी समस्या का हल निकाल लूँगा। मुझे काफ़ी ज़ोरों से भूख लग रही है, मैं गांव वालों से खाना मांग रही हूँ, लेकिन मुझे कोई खाना देने को तैयार नहीं है। क्या आप मुझे खाना खिलाओगे? मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है और मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ ज़रूर, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको अच्छा सा खाना ज़रूर खिलाऊंगा। किसान उसे अपने घर पर ले जाता है। सबसे पहले उसे स्वादिष्ट चाय पिलाता और कहता है मैं आपके लिए आज पराठे बनाऊंगा, मेरे हाथ के पराठे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, आप खाओगी तो खाती ही रह जाओगी। यहाँ सुनकर वह औरत काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। किसान दोनों के लिए पराठे बनाता है और कहता है आप खा लो। तभी वह औरत उसकी तारीफ करती है और कहती है कि आप सच में नेक दिल इंसान हो, जो हमेशा लोगों की मदद करते हो। किसान उस औरत को हर जगह फिराता है, गांव की हर एक गली दिखाता है, खेत खलियान सब दूर घुमा कर ले आता है। आखिर में दो औरतें बातें करती हुई सुनाई देती है। अरे ये किसान भी कितना अजीब है, किसी अजनबी औरत को ऐसे घुमा रहा है। मुझे तो लगता है यहाँ हमारे गांव के लिए गलत साबित हो सकती है। हाँ हाँ तुम सही कह रही हो बहन, मुझे भी यहाँ कुछ अजीब दिखाई देती है। मुझे तो यहाँ अलग प्राणी ही लगती है, इंसानों में तो बिल्कुल नहीं लगती। तुम भी बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी ऐसे ही गड़बड़ लगती है। समय बीतता चला जाता है। एक दिन औरत किसान से कहती है मुझे अपनी असली सच्चाई तुम्हें बतानी है कि मैं कौन हूँ। तुम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते। मेरे जाने का समय आ गया है। मेरी असली सच्चाई यही है कि मैं एक परी हूँ जो कि सबकी मदद करती हूँ। हर महीने में एक बार मैं गांव में जाती हूँ और लोगों की मदद करती हूँ। जो नेक दिल इंसान होता है उसे मैं एक मनी देकर आती हूँ, जो उसकी काफ़ी मदद करता है। तुम्हें भी यहाँ मनी दूंगी, तुम्हारी यहाँ मनी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। जो भी इससे मांगोगे वहाँ तुम्हें दे देगी। कोई दूसरे तुम्हारे अलावा छुएगा तो वहाँ उसे वहीं पर नष्ट कर देगी। इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। जो भी तुम इससे मांगोगे यहाँ तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए तुम्हें देकर जा रही हूँ। और परी वहाँ से चली जाती है।
मनी को देखकर किसान बेहद ज़्यादा खुश होता है और कहता है, अरे वाह, ये तो मनी है, इससे कुछ भी मांगूंगा तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे घर में एक परी रहती थी। गांव की औरतें देखकर कहती है, अरे ये तो एक परी निकली। मुझे भी यही लग रहा था कि कुछ न कुछ तो इसमें गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ इतनी सुंदर परी निकलेगी। हाँ हाँ, मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन अगर हम इसकी मदद करते तो यह मनी आज हमारे हाथ में होती। हमने उसकी मदद नहीं की, इसीलिए हमें वह कुछ नहीं देकर गई। समय बीतता चला जाता है और वही किसान एक दिन उस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाता है। वहाँ भी उस मनी के सहारे, उसकी एक मदद से उसे इतना सहारा और इतनी बड़ी चीज़ मिली थी जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। वहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और हमेशा उस परी को याद करता था। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर